सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं कृष्ण कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट करवा दिया था। अभी उससे नेक्स्ट रेशियो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो का हम फॉर्मूला जानेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो थोड़ा सा अलग रेशियो है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपी का मतलब होता है ऑपरेटिंग, ये लिखा हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस कर दो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस कीजिए ऑपरेटिंग इनकम, तो आपका और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ये फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग रेशियो का। ठीक है, दोबारा रिवाइज करवाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, आप इसको लर्न कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, तो आपको ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दो प्रकार से निकलता है, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो सेल्स माइनस जीपी फर्स्ट, दूसरा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने बता दिए। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या शामिल होता है, ये नया है तो इसलिए यहाँ पर देखिए आप। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया है उसमें आपके तीन टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस, सारे के सारे शामिल होते हैं। तीसरा होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसमें से सारे नहीं आते, कुछ गिने चुने यहाँ पर आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें। तो कौन कौन से हैं वो, नंबर 1 हमारे पास है डिस्काउंट, नंबर 2 है बैड डेट्स, नंबर 3 है इंटरेस्ट। डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, इन तीनों को जोड़ दो, एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे सैलरी बोनस ये एम्प्लॉय को दी गई। एंड लास्ट आती है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और ऑपरेटिंग इनकम में कौन कौन सी आती है, दो ही है, कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आती है आपकी ऑपरेटिंग इनकम में। ठीक है, तो अभी मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। ठीक है, यहां तक आप फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 96 मैंने आपके पास उतार दिया है। तो इसमें देखिए आपको फाइंड किया करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के लिए किन दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो हमारे पास होता है ग्रोस प्रॉफिट और एक हमारे पास होना चाहिए मतलब नेट सेल्स। तो पहले ग्रोस प्रॉफिट निकालो, उसके लिए देखिए सेल्स भी गिवन है क्वेश्चन में। सेल्स है आपकी ₹3,40,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी गिवन है, ये रहा ₹1,20,000। तो ग्रोस प्रॉफिट जीपी कैसे आएगा, जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स आपकी है 3,40,000, 3,40,000 माइनस कॉस्ट है 1,20,000, तो यह आ जाएगा आपका 2,20,000। ये आपके पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपके पास ग्रोस प्रॉफिट भी है, सेल्स भी है, ये आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट रेशियो देखिए ऑपरेटिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, मैंने बताया था इसमें प्लस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में जो ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है दोनों को जोड़ दो तो आपके क्या आ जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो आप यहां लिखिए सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस आपका है 80,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 40,000, तो दोनों का टोटल करोगे तो 1,20,000। ओके, तो आपके पास सारे आइटम्स है। सबसे पहले आप निकालिए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट
ये आपके पास है 2,20,000 अपॉन नेट सेल्स, ये आपके पास है 3,40,000 इंटू 100। तो आप इसको सोल्व करोगे, 4 जीरो से 2 तो 4 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 2 से कैंसिल करो, 2 से 1100 और 17, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा, तो ये आपके पास आएगा 64.71%। ओके, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब आप निकालिए नाउ सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम भी होता है, बट इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इन अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास क्वेश्चन में है ये रुपीज 1,20,000, 1,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्वेश्चन में ये 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है आपका 3,40,000 इंटू 100। तो 1,20,1,20 दोनों को ऐड करोगे 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 100। तो 4 जीरो से 2 तो 4 जीरो कैंसिल, 2 से 17 पर, 2 से 1200 पर, तो ये आ गया 1200 डिवाइडेड बाय 17। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 70.58%। तो इसी के साथ से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप बताता हूं, अभी राइट डाउन कर सकते हो आप इसको। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 98 भी मैंने यहां लिख दिया है। 98 में क्या है, फाइंड करना है ऑपरेटिंग रेशियो। और आपको पता है ऑपरेटिंग रेशियो के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हेल्प से निकलेगी आपकी नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स में से जीपी अगर घटाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वही कर लेते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इसका फॉर्मूला होगा नेट सेल्स माइनस जीपी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट सेल्स? नेट सेल्स इज रुपीज 12 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज रुपीज 3 लाख। If we deduct 3 lakh from the 12 lakh, then remaining balance is rupees 9 lakh। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना आ गया, 9 लाख रुपए आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप प्लस करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, किसके फॉर्मूले में, ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूले में। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में आता है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी। यहाँ पर लॉस बाय फायर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये इसमें ऐड नहीं होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं और मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर निकालिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो ऑफिस एक्सपेंसेस है 80,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस है 40,000। तो टोटल आपका आ जाएगा रुपीज 1,20,000, ठीक है। तो अब हमारे पास चाहिए नेट सेल्स, जो कि क्वेश्चन में है ही। तो नाउ ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो ऑपरेटिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है आपकी 9 लाख रुपए प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 1,20,000 रुपए डिवाइडेड बाय नेट सेल्स आपके पास ये क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख इंटू आप कीजिए 100।
तो यहां पर आएगा 9 + 1 10,20,000। चलो मैं इसको वहां कर देता हूं, 10,20,000 डिवाइड में है 12 लाख इंटू है 100। यहाँ पर 5 जीरो नीचे है, 3 और 2 5 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1020 डिवाइडेड बाई 12। अगर इसको सोल्व करते हैं तो आता है हमारे पास 85%। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 100, और इसी के साथ आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट रेशियो के बारे में बताएंगे। तो यहां पर देखिए, पहले हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना होता था। ओके, इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो ही गिवन है। जब ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 90%, तो हमें कुछ और पूछेगा, जैसे उसमें क्या क्या होता है, नेट सेल्स होती है, कॉस्ट होती है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इनमें से कुछ पूछेगा। तो यहाँ पर सेल्स दे दी, मतलब सेल्स नहीं पूछेगा। इन दोनों को जोड़ते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है, वो भी नहीं पूछेगा। बचा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा अगर दोनों को ऐड कर देते हो, यानी कि 30,000 + 20,000, तो यह आ जाएगा आपका 30,000 + 20,000, यानी कि ₹50,000। ओके, तो इसके बाद नेट सेल्स आप कैसे निकालोगे, नेट सेल्स ये आएगी आपकी सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, यानी कि 7 लाख माइनस 40,000, यानी कि ₹6,60,000, 6,60,000, ये आपका आ गया। इसके बाद आप ऑपरेटिंग रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करो। ऑपरेटिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, आप इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है 90%, तो इसकी जगह आप 90% लिखो। तो 90/100 बिल्कुल मत कर देना, परसेंट का जो साइन है वो 100 वहां लगा हुआ है। ठीक है, तो 90 लिखना है ओनली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमारे पास है नहीं, यही निकालना है, तो आप लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसकी वैल्यू हमने निकाली है ₹50,000 है, तो आप यहां पर पुट कर दो 50,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 6,60,000, तो आप इसकी वैल्यू भी यहां लिख दो 6,60,000 इंटू 100। ठीक है, तो आप ये जो दोनों टर्म ब्रैकेट में है उसको आप वहीं रखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 50,000, और आप ऐसे करो, यहां है 90, तो ये डिवाइड में है 6,60,000, इधर आए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो ये मल्टीपल में है तो यहाँ है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ₹50,000, और लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 तो 1 2 3 जीरो है आपके पास, और 9 6 जा 54, 5 कैरी, और 54 प्लस 5 59। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसको तो यही रखो, ये प्लस की टर्म इधर आई माइनस की, उसमें से माइनस करती है आपका आंसर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू 5,94,000, यानी कि 5,94,000, इसमें से ये माइनस के हो जाएंगे 50,000, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करोगे 5,44,000। ओके, और इसी के साथ आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रेशियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो आप यहां तक कर लेना इसको। हैव ए नाइस डे।